एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक ऐसे ही एपिसोड में जिसका नाम है ज़िंदगी की उमंग हमारे संग। वैसे प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में आती रहती है, लेकिन कुछ लोग जो जिंदा दिल होते हैं वो तो कहते हैं लाइफ ही तो है जी, इसमें ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, इसमें प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं। लेकिन कुछ लोग वहीं पर होते हैं जो कहते हैं कि बस आसमान से गिरे खजूर पर अटके। वैसे अगर आपकी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और आती रहती हैं तो प्रॉब्लम्स पर फोकस करने के बावजूद आपको फोकस करना चाहिए सॉल्यूशन पर, क्योंकि सॉल्यूशन ही आपको रिलीफ देगा, ना कि प्रॉब्लम्स। वैसे जब कभी भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो हमारा जो ध्यान होता है बस उसी प्रॉब्लम्स के पीछे ही रहता है, बस प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। अगर हम वहीं पर ध्यान हटाकर सॉल्यूशन पर फोकस करने लगे तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम रह ही ना जाए। वैसे इसे समझते हैं एक प्यारे सी स्टोरी से। स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। एक बार एक व्यक्ति कार से ड्राइव कर रहा था। शाम का समय था। वो बीच में एक नदी पड़ती है, उस नदी को वो पुल से पार करता है। तभी पुल पर अचानक जो है उसकी कार का एक पिछला पहिया जो है पंचर हो जाता है। जब उसकी कार का एक पहिया पंचर हो जाता है तो वह व्यक्ति अपनी कार से उतरता है और अपने आगे पीछे चारों तरफ देखता है कि जो वो इलाका था बहुत ही सुनसान, एकदम बेहद जंगल वाला इलाका था। वो अपने कार के पहिए को जब पंचर हुए देखता है तो अपने कार से एक पहिया निकालता है और उसे उसमें फिट करने की कोशिश करने लगता है। और उसे दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देते हैं जिससे कि वो हेल्प मांग सके। तब वो स्वयं से उसको लगाने की कोशिश करता है, उसके बोल्ट को निकालता है, उस पंचर हुए पहिए को। अचानक होता क्या है कि उसका जो बोल्ट रहता है, उस पहिए का चारों बोल्ट नदी में जाकर गिर पड़ता है। उसके हाथ से लगकर नदी में जाकर गिर पड़ता है। तभी वो सोचता है एक प्रॉब्लम तो थी ही, ऊपर से और एक प्रॉब्लम। वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही बीहड़ इलाका था, वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था और ना ही कोई गाड़ी जा रही थी जिससे वो हेल्प मांग सके। अब वो एकदम परेशान था। तभी उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने कंधे पर लाठी में गठरी बांधे हुए आ रहा था। तो वो सोचा कि ये गांव का गंवार बूढ़ा व्यक्ति मुझे क्या बता सकता है, ये आखिर मेरी क्या मदद कर सकता है। ये तो साइकिल ही चलाया होगा, बस ये चार पहिए कार के बारे में क्या भला जानता होगा। लेकिन कुछ नहीं, एक उम्मीद तो जगी जहाँ उस रास्ते पर कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। तो वो बूढ़ा व्यक्ति जब वहीं से गुजर रहा था तो उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ हेल्प चाहिए क्या? बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तब उस व्यक्ति ने अपनी सारी प्रॉब्लम उस व्यक्ति को बताई, उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बेटा, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक मैकेनिक रहता है जहाँ पर तुम अपनी कार को ठीक करवा सकती हो। तो उसने कहा, बहुत ही इरिटेट होकर उसने कहा कि इस पंचर हुई कार के साथ मैं कैसे 10 किलोमीटर दूर जा सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसने कहा कि बाकी 3 पहियों में जो बोल्ट लगे हुए हैं उसके एक एक बोल्ट लगाकर इस पहिए को फिट कर दो। ये कार कम से कम उस लायक तो हो जाएगी कि 10 किलोमीटर जा सके। तो उस व्यक्ति ने जब ये उपाय बताया तो वह जो व्यक्ति था, जो कार ड्राइवर था, उसने जब इस बात को सुना, वह यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया कि ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया, मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बेटा, ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे थे, तुम सॉल्यूशन पर फोकस कर ही नहीं रहे थे। अगर तुम सॉल्यूशन पर फोकस करते तो तुम्हें उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल जाती। इसलिए हमें अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम्स पर, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व विद सॉल्यूशन ही होंगी, क्योंकि जो सॉल्यूशन रहेगा वही हमको रिलीफ देगा। इसलिए जब कभी भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँ तो आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करने के बजाय अपने सॉल्यूशन पर, उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पर फोकस करिए और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको एक नहीं बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं अगर आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फोकस करने लग जाते हैं। वैसे एक बात और यहाँ पर हमें सीखनी चाहिए कि जब कभी भी हम प्रॉब्लम्स में हो या
प्रॉब्लम्स में ना हो तब भी अगर हमें किसी भी व्यक्ति से कुछ भी पूछना हो तो हमें अपने माइंड में ही ये थॉट नहीं बना लेनी चाहिए कि वो व्यक्ति हमें कुछ नहीं बता सकता है, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि किस व्यक्ति के पास क्या नॉलेज है। वह व्यक्ति जो कार ड्राइवर था उसने बाद में उस बूढ़े व्यक्ति से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि मैं आपके बारे में बहुत गलत सोच रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसलिए अगर आपको कभी भी किसी व्यक्ति से कुछ भी पूछना हो, कोई भी हेल्प लेनी हो, तो आप झिझकिचाइए मत कि ये बूढ़ा व्यक्ति है या फिर ये गरीब व्यक्ति है, ये भला क्या बता सकता है मुझे। जब कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाता है तो वही व्यक्ति आपको एक नया नज़रिया देकर चला जाता है। तब आपको समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति कम नहीं है, हर व्यक्ति जो है इक्वल है। इसलिए जब कभी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो प्रॉब्लम्स पे फोकस करने के बावजूद आप उस प्रॉब्लम के सल्यूशन पर फोकस कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू वेरी मच।